Okay. So, good evening, everyone. Again, let's continue the discussion. I hope आप सभी ने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। जो कल मैंने एक लेक्चर शेयर किया था, वो सबने देख लिया था। यस सर। हालांकि वो कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस हुआ था। इनफैक्ट मैंने क्या किया, आई वॉज लुकिंग फॉर लास्ट ईयर्स लेक्चर इन last year's recording. So what I found that I actually taken that last lecture without voice. I had recorded the lecture and shared to the students, but there was no voice in it. Then I had given the voice over and then I shared to you. क्योंकि पिछली बैच को तो अलग से फिर से मैंने कराया होगा दोबारा कॉन्सेप्ट को। एनीवे, 1 सेकेंड। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? एक बार जरा मेरे को कंफर्म कर दो कि जो कॉन्सेप्ट था वो सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिमिट में भी कर चुके थे। जहां तक मुझे याद है कि लिमिट में, हाँ, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराए थे और ये कॉन्सेप्ट एक बार हो चुका था, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, आप दोबारा शेयर कर देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली आइडिया ये था जो कि लिमिट में मैंने बताया था। फिर से मैं एक बार जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, कि अगर कोई फंक्शन fx है, फंक्शन कुछ भी ऐसा ले लिया मैंने, मान लो ऐसा फंक्शन है, और सबकी रिप्लाई नहीं है भाई, आई हैव गॉट ओनली 14 रिप्लाईज, तो बाकी लोग भी जरा कुछ रिप्लाई तो अपना करिए। और इस फंक्शन के डोमेन, पूरे डोमेन को अगर हम 1 यूनिट इंटरवल्स में डिवाइड कर दें और फिर हर एक 1 यूनिट लेंथ को, ठीक है, ईच 1 यूनिट लेंथ इज सब डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स, अगर ऐसा कर दे। क्या किया मैंने? 1 सेकेंड भाई, एक तो ना सभी लोग टाइमली एंटर नहीं करते यार, ये दिस इज नॉट गुड। एनीवे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसको कुछ ऐसा कर दो कि ये 1 यूनिट है, फिर 1 यूनिट है, ऐसे 1 यूनिट के इंटरवल लिया, और किसी 1 यूनिट को, मतलब पूरे को 1 यूनिट इंटरवल में डिवाइड किया, पूरे डोमेन को 1 यूनिट इंटरवल में डिवाइड किया, और एक इंटरवल 1 यूनिट का जो विड्थ का है उसको अगर हम n सब डिवीजन, n पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हर एक पार्ट की विड्थ क्या हो जाएगी बोलो? 1/n। 1/n। अच्छी बात है। और मतलब मैंने बोला कि इसके n पार्ट्स किए, n सब इंटरवल्स। अब वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि n सब इंटरवल्स दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। तो n सब इंटरवल्स में डिवाइडेड है 1 यूनिट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा, ठीक है। लाइक ऐसे ऐसे एक सब यूनिट ऐसे है, फिर एक सब यूनिट ऐसे है, फिर एक सब यूनिट ऐसे, ऐसा ऐसा पूरा का पूरा डोमेन ही इस तरह से डिवाइडेड है ऐसे। और लेट्स से कि आप क्या कर रहे हो कि 0 यहां से x डिस्टेंस पर अगर आप जा रहे हो, तो मान लो x की वैल्यू x है और fx dx कर रहे हैं ऐसे, एरिया निकालने के लिए ही करते ना, f ऑफ x इंटू डी एक्स करते हैं, f ऑफ x इंटू डी एक्स करते हैं। तो बेसिकली यहां पर सिचुएशन क्या होगी कि अगर ये कोई rth स्ट्राइप है, मान लो r+1th स्ट्राइप है, r+1th स्ट्राइप है, तो इसके पहले कितनी स्ट्राइप्स हम पीछे स्किप कर चुके हैं? r। तो x क्या है? x इज द विड्थ ऑफ r स्ट्राइप, विड्थ ऑफ
आर स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप की विड्थ 1/n है, तो आर स्ट्रिप की विड्थ क्या हो जाएगी? तो R 1 by बाई N. आर बाई एन हो गई। अगर x की वैल्यू r बाई एन हो गई तो fx क्या हो गया? fx हो गया f ऑफ r बाई एन इंटू dx। और dx क्या हो जाएगा? dx एक स्ट्राइप की विड्थ का लिमिटिंग वैल्यू है, तो वो हो जाएगा 1/n। एंड सपोज करो कि हम इसको, एक पॉइंट है कोई अल्फा से लेके, ये पॉइंट है मान लो बीटा। बीटा अगर हम काउंटिंग शुरू करें, ओरिजिन से काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो बीटा के पहले कितनी स्ट्राइप्स हैं? तो हम बोल रहे हैं मान लो QN स्ट्राइप्स हैं। QN क्या होगा? QN इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n, इंटीग्रल पॉलिनोमियल होगा। जैसे अल्फा क्या है? अल्फा है PN, PN इज आल्सो पॉलिनोमियल ऑफ n। दिस कैन बी 2n, दिस कैन बी 3n, दिस कैन बी कांस्टेंट, है ना? तो कुछ भी हो सकता है अल्फा और बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्राइप्स का काउंट है। तो ये जो टोटल एरिया है ये वाला, इस एरिया के लिए अगर हम एरिया का सम करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये समेशन सिग्मा किसका? ये एक स्ट्राइप का एरिया f ऑफ r बाई एन इंटू 1/n, वेर r की वैल्यू, r इज स्ट्राइप नंबर है, स्ट्रिप का नंबर है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? अल्फा मतलब pn से स्टार्ट हो रहा है, r की वैल्यू pn से स्टार्ट हो रही है, pnth स्ट्राइप। और एंड कहां कर रहा है? qnth स्ट्राइप पर। और इससे क्या होगा? एक एक स्ट्राइप की एरिया आएगी, है ना? और उसी एरिया के लिमिट जब लेंगे, याद है ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल क्या? अल्फा से बीटा टोटल एरिया इनक्लोज बाय फंक्शन अल्फा टू बीटा fx dx, क्योंकि r बाई एन एक्स हो जाएगा, 1/n dx हो जाएगा, और अल्फा और बीटा लोअर लिमिट है। तो इसके लिए एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, वो उसमें बताया था। पहला स्टेप क्या बताया था? बोलो। पहला स्टेप है एक्सप्रेस द लिमिट, अब तो याद हो गया आपको, एक्सप्रेस द लिमिट एज Function of R by N. हाँ, फंक्शन ऑफ r बाई एन इंटू 1/n के फॉर्म में, सिग्मा r वेरीज p ऑफ n टू q ऑफ n, इस फॉर्म में ले जाओ। फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है रिप्लेस, समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस को लिखो, दैट इज, यहां लिख दो, दैट इज लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम, लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ऐसे जैसे कि बताया मैंने। फिर रिप्लेस r बाई एन की जगह क्या रख दो? x रिप्लेस कर दो। X. 1/n की जगह क्या रिप्लेस करो? dx. dx करो। और सिग्मा r वेरीज pn टू qn की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट, क्योंकि ये तो सिग्मा तो डिस्क्रीट समेशन होता है, लेकिन जब लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी कर देंगे तो बेटा उसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है? डिस्क्रीट में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं और कंटिन्यूअस में इन्फिनिट हो जाते हैं। तो n की वैल्यू इन्फिनिट कर दिया, अब एक कॉन्टिन्यूअस सम हो गया, तो इसको कॉन्टिन्यूअस सम को हम इंटीग्रल से रिप्लेस करेंगे, और r की मिनिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट और r की मैक्सिमम वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपर लिमिट Upper मिलेंगे, limit. ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एंड देन इवेलुएट द इंटीग्रल। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा? हाँ, अब लोअर और अपर लिमिट की भी बात कर लो। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? बोलो। लोअर लिमिट अल्फा क्या होगी? अल्फा होगी r मिनिमम अपॉन n की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो दैट इज pn अपॉन n का रेशियो, n अप्रोचेस इंफिनिटी पर जो होगा वही आपको अल्फा दे देगा। एंड अपर लिमिट बीटा क्या आएगा? बीटा आएगा r की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू बीटा होती है, अपॉन n, n अप्रोचेस इंफिनिटी, दैट इज qn, अपर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? qn है r की, अपॉन n का लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो बीटा मिल जाएगा। और फिर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा, इंटीग्रल चौथा स्टेप में लास्ट स्टेप, लिमिट हमारी आ जाएगी इंटीग्रल
अल्फा टू बीटा, है ना, और r बाई एन की जगह क्या आ गया, r बाई एन की जगह x आ गया, तो f ऑफ x हो गया, और 1 बाई एन की जगह क्या हो गया, dx एंड इवेल्युएट। बस यही 4 स्टेप आपको करने हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो 4-5 क्वेश्चन तो हम लोगों ने उस लेक्चर में टेकअप किया ही था, तो उसी के आगे से मैं डिस्कशन को फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो इफ यू एग्री, इफ यू आर ओके, देन वी कैन गो अहेड टू इवेल्युएट limit of infinite summation, limit of infinite sum। ठीक है जी। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लूं कि अगर आपको कुछ इस तरह का समेशन कैलकुलेट करना आ जाए तो क्या करेंगे आप, ठीक है। जैसे अगर आ गया कि इवेल्युएट द लिमिट n going to infinity, right, 1 cube upon n की पावर 4 प्लस 2 क्यूब अपॉन n की पावर 4 प्लस 3 क्यूब अपॉन n की पावर 4 एंड सो ऑन 1 अपॉन n। या ऐसे लिख देंगे, हाँ 1 अपॉन n कर दो। ये लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सर हम लास्ट टर्म तो n क्यूब बाई n4 हो जाएगी। तो हम सीधे बोलेंगे लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी, इसको समेशन के फॉर्म में ले जाएंगे तो सिग्मा, ठीक है। और यहां क्या कर देंगे, r की पावर 3 अपॉन n की पावर 4। अब n की पावर 4 को हम अगर ऐसा लिख दें, n क्यूब इंटू n क्यूब इंटू 1 बाई n, और r वेरीज कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, क्योंकि लास्ट वाला आप समझ ही गए, समझ गए ना लास्ट वाला क्या हुआ, क्योंकि 1 बाई n जो है n क्यूब बाई n4 है। तो बात एकदम बिल्कुल क्लियर है कि आपको लिमिट को समेशन के फॉर्म में आपने कर दिया, लिमिट को समेशन के फॉर्म में कर दिया, सिग्मा हो गया, r बाई एन का फंक्शन दिख रहा है, 1 बाई एन भी दिख रहा है, तो क्या होगा आप बताओ, इंटीग्रल r बाई एन, ये चीज को हम r बाई एन का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, r अपॉन एन का क्यूब, 1 बाई एन की जगह dx हो गया, r बाई एन को x तो x क्यूब dx हो गया, और r 1 से है तो मिनिमम वैल्यू अल्फा क्या होगी, अल्फा, अगर ये अल्फा टू बीटा है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा आर की मिनिमम वैल्यू, आर की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो बेटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0। अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। बीटा क्या आएगा, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आर मैक्स 1 n, अरे इसको लास्ट में n क्यूब अपॉन n4 लिखोगे ना, तब ना 1 बाई n आएगा, बीटा इज 1। तो बीटा इज n अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो अब आंसर आ गया क्या, x क्यूब का इंटीग्रल x4 की बाई 4 इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 1, तो आंसर क्या गया बोलो, 1/4। 1/4। ठीक है। तो अब इस तरह का, वैसे तो इसको करने के लिए अब एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि आप 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब से n क्यूब, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम लिखो और वहां से सिंप्लीफाई करके भी आ जाएगा, तो ये केस तो अदरवाइज भी आ जाएगा। अदरवाइज में क्या आएगा, ऐसा लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 4, तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, ये n4 को अंदर ले जाओ तो n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/4।
तो ये हो जाएगा लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी 1/4 रहने दो, अंदर क्या है, एक n कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर, तो आंसर 1/4 डायरेक्ट आ गया। बट वाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, बिकॉज ये तो एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन मैंने दिया कि कैसे ऑपरेट करते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर 1³ के बजाय 1⁴ हो जाए, 2⁴, 3⁴, 4⁴ हो जाए, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। जैसे मैं अगर दूं इवेलुएट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1⁴ अपॉन n⁻⁵ + 1, ठीक है, प्लस 2⁴ अपॉन n⁵ प्लस 2, 3⁴ upon n⁵ plus 3, and proceeding similarly n⁴ upon n⁵ plus n। और मैंने बोला ये लिमिट को इवेल्युएट करो, क्या करोगे बताओ आप, जल्दी बताओ। The summation of r⁴ divided by n⁵ plus r। तो आप इसको लिखोगे, बिल्कुल इसको लिखोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा 1 4 2 4 3 4, तो r⁴ r⁴ हुआ, डिनोमिनेटर में क्या है n⁴, बोलो 5 n⁵, ओके, प्लस r r, और r यहां तक आ गया, r वेरीज 1 to n। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप में हम n⁵ बाहर निकालेंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन n⁵ बाहर निकाला, तो एक 1/n अलग किया, एक n⁴ को न्यूमरेटर में ले गए, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा r/n⁴ चलेगा। yes sir। और डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस, बोलो r/n⁵, और r वेरीज क्या 1 to n। 1 to n हो जाएगा। अब जरा देखो क्या क्या होगा, r1, तो लोअर लिमिट क्या होगी इंटीग्रल की 1/n 0, yes sir। अपर लिमिट upper क्या होगी limit 1। n/n 1, और 1/n की जगह dx फंक्शन क्या हो रहा है, तो r/n को x किया तो x⁴ अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जो r/n है ना बेटा, r/n ये तो x हो जाएगा, लेकिन उसके साथ 1/n⁵ आएगा, और अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये x होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 0। 0, तो x × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 ही रहेगा। और x की वैल्यू, अच्छा आप बोलोगे कि भाई सर ये तो x × 0 था, ये 0 को अप्रोच कर रहा था, ये x है, तो मैं बोलूंगा देखो x की वैल्यू फाइनाइट है 0 to 1, तो कोई भी फाइनाइट नंबर × 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब आंसर क्या है, आंसर आया इंटीग्रल x⁴ dx 0 to 1, है ना, तो वैल्यू क्या आएगी x⁴ 1/5। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। अब चलो फटाफट क्वेश्चंस करो। तो 4-5 सम्स करेंगे आप लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम पर, फिर इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे इवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल को वो करेंगे, सो दैट आप एनसीईआरटी का जो पहली एक्सरसाइज के सवाल है वो कर सको, और फिर केवल इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज रह जाएंगी, तो आप समझ लो ये चैप्टर लगभग फिनिश वाली स्टेज पे। चलिए क्वेश्चन करिए। बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहला वाला, सबसे पहला स्टेप
समेशन के फॉर्म में लिमिट को लिखो, तो ऑलरेडी समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये लिमिट को क्या लिखोगे आप? सिग्मा, सिग्मा के फॉर्म में बोलो। n square समेशन ऑफ n स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर अपॉन n square plus r स्क्वायर। r plus 1 पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में 2 स्क्वायर है, तीसरे में 3 स्क्वायर है। लास्ट में n-1 स्क्वायर है। समझ रहे हो ना? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसे चल रहे हैं। क्या लिखें? r ही लिख दो सर, r या r स्क्वायर मतलब r square की पावर 3/2 r की वैल्यू 1 to n-1। वेरी राइट। अब हमें क्या करना है? फंक्शन जो है ये, दिस फंक्शन, वी हैव टू रिड्यूस दिस फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से n स्क्वायर बाहर निकालोगे, n स्क्वायर बाहर जब फैक्टर करोगे तो n स्क्वायर की पावर 3/2, n स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 मतलब n क्यूब बाहर जाएगा। तो यू विल इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? लिखें? यस सर, क्या होगा बताते जाओ मुझको। 1/n हाँ, तो इसको आपने लिखा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां आ गया समेशन n क्यूब बाहर गया, तो n क्यूब का मैंने लिखा 1 अपॉन n टाइम्स टाइम्स 1/r/n 1 ओवर, क्योंकि n स्क्वायर एंड n स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, 1 प्लस r ओवर n का स्क्वायर। और इसका टोटल मतलब डिनोमिनेटर की पावर है, न्यूमरेटर में तो 1 की पावर तो कुछ भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो पूरे का पावर लगा दो या सिर्फ इतने का पावर रखो, तो क्या आएगा? 3/2। r वेरीज 1 to n-1। अब आप मुझे बताओ कि ये इंटीग्रल के फॉर्म में आया? हाँ बिल्कुल सही बात, इट इज इंटीग्रल ऑफ, बोलो r/n को x डालो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, 1/n becomes dx। लोअर लिमिट क्या आएगी? 1 अपॉन 0 n। हाँ, तो ये आएगी 0। अपर लिमिट n 1 -1 अपॉन n की लिमिट लेनी है, n गोइंग टू इन्फिनिटी, तो क्लियर दिख रहा है ये 1 आएगी। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हाउ टू इंटीग्रेट दिस? यस सर, कैसे बताओ, इंटीग्रेट कैसे करें इसको? इसको इंटीग्रेट करने का आसान तरीका बताया, x को tan थीटा पुट कर दें, यस सर, tan इनवर्स x को थीटा, x को tan थीटा, तो dx हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल आया। लोअर लिमिट क्या होगी बोलो? थीटा tan इनवर्स x है बच्चे, 0 tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 1 इज π/4 π/4। यहाँ आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर भी देखो क्या आएगा डिनोमिनेटर में? secant square थीटा ही आएगा, सीकेंड क्यूब थीटा आएगा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा आएगा? 1 प्लस tan मतलब स्क्वायर सीकेंड अंदर स्क्वायर तो का वही आएगा। क्यूब रूट, सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंड, उसका क्यूब, सीकेंड क्यूब थीटा। यस सर, तो ऑब्वियसली ये ये इंटीग्रल कोर्स हो जाएगा। इंटीग्रल cos थीटा d थीटा हो गया। और cos थीटा को इंटीग्रेट करना 0 से π/4। cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है अंडर द लिमिट 0 to π/4। आई होप यू गॉट द आंसर। 1/√2 1/√2, दैट्स इट। ए हो गया। अब चलो बी पार्ट करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक आंसर है शिवानी, श्रेया, कैरी ऑन, ठीक है। बी पार्ट का आंसर फटाफट जल्दी से बोलो। बी पार्ट तो बहुत सिंपल है। बी पार्ट को अपने सिग्मा नोटेशन में क्या लिखा? n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये n+0, n+1, n+2, ये n+3n।
तो r की वैल्यू 0 से 3n वेरी कर रही है, 1/n+r है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसको आप n बाहर निकाल लो, तो 1/n करोगे अगर इसको आप, तो ये n/n+r/n हो जाएगा। तो you have got limit n approaches to infinity, summation r varies 0 to 3n, 1/n and 1/1+r/n। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0/n approaches infinity 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज 3, 1/1+r/n की जगह x आ गया, ये x हो गया और ये हो जाएगा dx। तो log 1 + x हुआ, and that has to be evaluated 0 to 3. Your answer is log 4. Log 0, log 1 is 0. Very right. So you're comfortable going to next question. Can we pass on to the next question? सभी लोग comfortable हो ना? Yes, sir. हाँ जी, जल्दी आंसर करो। अच्छा, उस दिन डाउट में हम लोगों ने कहां तक डाउट ले लिया था? गेम 1 और गेम 2 हो गया था कंप्लीट ना? तो आज की क्लास के बाद आप गेम 3 और गेम 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। गेम 4 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये भी सिंपल दिख रहा है, देखो। लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ √1/√n, √2/√n, √3/√n। तो 1/n कॉमन ले लो बाहर, और √r/n यही दिख रहा है। r की वैल्यू कहां तक जा रही है? 1/4 है। 2√n को 1/4 आप √4, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 4n तक जा रही है। करेक्ट। अब इसका इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल, ये चीज तो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। लोअर लिमिट क्या होगी? 1/n 0, अपर लिमिट होगी 4n/n, 4n approaches infinity, and √x dx। यस, √x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? x की पावर 3/2 अपॉन Times 3/2 अंडर द लिमिट 0 to 4, इट इज इक्वल टू 2/3 बाहर ले लो, एंड x की पावर 3/2 0 to 4। तो 4 पर इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 2/3 into 8 minus 0, it turned out to be how much? 16/3। वेरी राइट। सबका आंसर जिन्होंने निकाला है बिल्कुल ठीक निकाला है। ए पार्ट हो गया, ऐसे बी पार्ट कंप्लीट करो जल्दी से। n+1 n+2 जो वेरी कर रहा है उसको देखना, ये आर है 1 2 3, और यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, ये वेरी कर रहा है। तो आपने इसको जब समेशन में एक्सप्रेस करना है सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल करके, तो आपने लिखना है समेशन ऑफ, न्यूमरेटर में क्या लिखना है? n+r ओवर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बट r के लिमिट क्या होगी ये देखना है। r वेरी तो 1 से कर रहा है, बट कहाँ एंड कर रहा है? तो यहां देखो 2n पे, तो n+2n करेंगे तो न्यूमरेटर में 3n आएगा,
और n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर तो 5n स्क्वायर। 3 minus n 3 माइनस n नहीं 3n, नहीं 3n नहीं सॉरी 2n, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 टाइम्स n तक जाएगा। क्लियर है? ये लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखो आप 3n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो बेसिकली आएगा 3n अपॉन 5n स्क्वायर, दैट इज 3/5n। तो ये 3/5n को आपको इस फॉर्म में देखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू लुक इनटू दिस फॉर्म। तो एक्चुअली न्यूमरेटर जो 3n है उसको हम बोलेंगे n प्लस 2n, और डिनोमिनेटर में क्या बोलेंगे n स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर। अब आपको कंपेयर करो तो r इज 2n, तो इसलिए मैंने r को 2n तक वेरी कराया। अब हमारा आंसर क्या आएगा? अगला स्टेप में लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो गया। व्हाट डू यू गेट हियर? आर एन स्क्वायर बाहर निकालो, एक n को ऊपर शिफ्ट कर दो, एक को बाहर रखो, तो एक n बाहर फैक्टर में रहेगा, एक n न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 प्लस आर अपॉन एन हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 1 प्लस आर ओवर एन का होल स्क्वायर। आर वेरीज 1 to 2n। तो यहाँ पर जस्ट लिमिट जो आर की अपर लिमिट है वो थोड़ा इनडायरेक्टली सोचना था और कुछ नहीं था इसमें। इंटीग्रल लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 2n by n का लिमिट, एंड 1 by n dx r by n x, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही है, यही yes आया sir ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है? 2x, तो इसको दो पार्ट कर दो, 1/2 इंटीग्रल 0 to 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लो, एंड प्लस इंटीग्रल 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड देयरफॉर यू गॉट द आंसर। इसका तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 2 प्लस tan इनवर्स x इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 2। होप यू आर फाइन। पहले का आंसर क्या है? ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 1, तो ln 5 हाफ ln 5, और दूसरे का tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये तुम्हारा फाइनली जो आउटपुट है वो ये मिला। क्लियर है जी? कोई yes sir डाउट? ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। चलिए इसका आंसर करके बताइए। अब ये दो पार्ट है और आपका टेस्ट हो रहा है, मान लो, ठीक है, दोनों पार्ट के लिए टेस्ट आपका हो रहा है, और टेस्ट के लिए टोटल टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 4 मिनट्स। पहला पार्ट छोटा है, दूसरे पार्ट में थोड़ा अकल लगानी पड़ेगी। 4 मिनट टाइम है, टेस्ट कंडीशन में करिए क्विक जल्दी से। ए पार्ट तो हो गया, ठीक है, ए पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं। बी पार्ट हुआ कि नहीं ये बताओ? ए पार्ट तो दिया ही हुआ उसी फॉर्मेट में, बस लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, सारा कुछ तो करके दिया हुआ है ना। समेशन 1 अपॉन एन भी दिख रहा है, आर अपॉन एन भी दिख रहा है, सीकेंट स्क्वायर आर अपॉन एन का स्क्वायर भी दिख रहा है, और आर की वैल्यू भी डिसाइड कर दी इन्होंने 1 से लेके एन, तो सब कुछ गिवन है। इंटीग्रल 0 to 1 by n dx हो गया, r by n x हो गया, तो x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx है। अब इसके बाद क्या किया? इसको आपने 1/2 into 2 कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर को t मान लो, बोलो, तो 2x dx dt हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को हम t ले रहे हैं, तो इंटीग्रल 1/2 टाइम्स 0 to x0 x1 तो 1, 2x dx dt, तो सीकेंट स्क्वायर t dt हो गया।
ये हो गया तुम्हारा 1/2 tan t हुआ 0 to 1, तो क्या आएगा tan 1/2, यही आंसर है सबका। तो ये तो स्ट्रेट अवे था। बी पार्ट का आंसर किसका इसका आ गया, दैट आई एम प्रीटी इंटरेस्टेड कि देखिए कितने लोग निकाल पाए बी को। भव्या ने बोला बी का आंसर है 4/e। ओके, गुड गुड गुड। क्या किया, समेशन में ले गए या कुछ और किया? सर कुछ और किया। गुड, वेल डन। बताओ। सर पहले तो सर इस n को जो ब्रैकेट के अंदर ले लिया और इसको n रेज़ टू पावर n बना दिया। वेरी नाइस। तो आपने बोला कि इसको n+1, n+2, n+3 ऐसे जो एक्सप्रेशन था n+n, और अंदर में आ गया n की पावर n और टोटल है 1/n। वेल डन। अब आगे क्या किया? सर सर इसको इक्वल टू l करके बोथ साइड log ले लिया। हाँ, तो तभी ना समेशन में लाने ही वाली बात होगी ना। इसको l ले लिया मान लो, फिर तुमने log लिया, यस सर। log l लिया। log l लेंगे तो log अंदर ले जाएंगे तो प्रोडक्ट को log सिग्मा में कन्वर्ट कर देगा। तो log ऑफ एक एक n सबको दे दो, तो 1+1/n प्लस log ऑफ 1+2/n प्लस log ऑफ 1+3/n। क्या किया, n की पावर n है तो एक फैक्टर n इधर डालो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और 1/n भी बाहर है तो 1/n हम बाहर ले लेंगे। क्लियर है? और लास्ट में आ जाएगा log ऑफ, बोलो, 1+n/n। ये किया क्यों भव्या? यस सर। अब हो गया, अब तो उसी फॉर्म में आ गया। तो यही तो मैंने तो वही बोला बेटा ना, समीशन में कन्वर्ट किया ना आपने इसको। यस सर। मुझे लगा तुमने कुछ और किया। सिग्मा, चलो 1/n को अंदर भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से n तक वेरी कर रही है। क्या, 1/n इंटू लॉग ऑफ 1+r/n। तो अब इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल 1/n 0 n/n 1 dx log 1+x dx, यही है। यस सर। इसको आप अगर शिफ्ट कर दो तो x को x-1 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से लेके 2 और ln x dx शिफ्ट प्रॉपर्टी से। और ln x की इंटीग्रल तो आप जानते ही हो, x ln x माइनस x इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 1 से लेके 2। आंसर क्या है फाइनली? अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 log 2 माइनस 2 माइनस, अगर x को 1 पुट करता हूं तो ये तो 0 हो गया, -1। तो फाइनली व्हाट डू यू गेट, log 4 -2 + 1 तो -1, और 1 को लिख सकते हैं हम ln e, ln 4 minus ln e, दैट इज ln ऑफ 4/e। तो ये आ गया तुम्हारा, किसकी वैल्यू आई, ये l की नहीं, log l की वैल्यू आई। log l इज इक्वल टू log 4/e। तो l की वैल्यू क्या आ गई, l इज इक्वल टू 4/e। ठीक है, ये करना था। क्या नहीं करना चाहिए इसमें? कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो ये तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर है। न्यूमरेटर देखो ध्यान से, तो ज्योमेट्रिक मीन को अर्थमेटिक मीन से रिप्लेस कर दो, gm को am लिख दो, तो इसको, इस वाली क्वांटिटी को, तो am मतलब क्या हो जाएगा, n+1 + n+2 + n+3 अप टू n+n डिवाइड बाय n अपॉन
यही आ गया बेसिकली, ज्योमेट्रिक मीन को अरिथमेटिक मीन के n और एक n और आ जाएगा, एक n और नीचे भी तो n है ना अपॉन n, लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंसर तो आएगा, क्या आंसर आएगा? ये न्यूमरेटर को देखो तो n n n, तो ऐसा आएगा, लिमिट ये n आंसर गोइंग आएगा, n टू गोइंग आंसर। टू इन्फिनिटी, नहीं जी, n+1 n+2 n+3 है तो n टाइम्स n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Yes, sir. 1+2+3, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n/2 और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा फाइनली तुम्हारा? 3n स्क्वायर 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, Half. हाँ 3 प्लस n/2n, 3 प्लस n/2n स्क्वायर, ऐसे लिखो यार, 3 प्लस या 3/2 प्लस 1/2n 2n. और n अप्रोचेज इन्फिनिटी करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। अब ये 3/2 ये log 4/e दोनों अलग अलग नंबर है, एक्चुअल आंसर देखो 4/e है, बट यहाँ आंसर आ रहा है 3/2, एक रैशनल है एक इररेशनल। तो ये हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये व्हाट इज रॉन्ग टेक्निकली, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, ये सब बात गलत है, बट क्यों गलत है? सर इक्वलिटी होल्ड करा दी है, AM और हाँ, am को हमने gm कर दिया, am इक्वल टू gm होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब होता है? जब सारे नंबर इक्वल हो। तो n+1 n+2 n कितनी भी, n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n+1 n+2 n+3 इनको तो बेशक आप सेम बना दो, लेकिन ये 2n है तो 2n और n+1 ये सेम नहीं होंगे। कैसे? 2n अपॉन n+1 की जरा लिमिट लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो क्या आएगा? ये आएगा 2। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स का रेशियो अगर 2 है तो इसका मतलब है जो n+n 2n है ये n+1 का डबल है, इक्वल कभी नहीं हो सकता, इवन n अप्रोचिंग इन्फिनिटी में भी इक्वल नहीं होगा। तो ये सारे नंबर इन्फिनिटी पर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होती या इक्वल लिमिट अटेन कर रही होती तब हम am की जगह gm और gm की जगह am रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये उसका मिस्टेक था कि इक्वालिटी am इक्वल टू gm पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। चलो जी, अच्छी बात है, तो ये भी हो गया तुम्हारा। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कर दो, क्विक इसका आंसर कर दो, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करें जल्दी से। You have 3 minutes, 2 to 3 minutes for this question. कितने लोगों को क्रैक हो गया प्रॉब्लम? You got the idea? ठीक है, जो टर्म वेरी कर रहा है उस पर आपको अपना अटेंशन ले जाना पड़ेगा। वन 2 2 और ये 2, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट में 1 डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर यहाँ 3, ये 3 टाइम्स और ये 3, तो वेरिएबल क्लियर आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ समेशन n ओवर n प्लस r, n एडेड बाय r स्क्वायर रूट ऑफ r into 2n plus r, where r gets its value from 1 to n। अब इसका अगला स्टेप आप जानते ही हो
कि आपको r बाई n और 1 बाई n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जो फंक्शन है जनरल टर्म को। देखो यहां से n बाहर निकालो, ले लेंगे। मतलब है कि आप ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड करो या ऊपर n से डिवाइड करो, तो ऐसा कर सकते हो आप। यहां से भी n बाहर निकालो और अंदर से भी n बाहर निकालो, क्या आएगा? n स्क्वायर से डिवाइड कर दो उससे, किसको n स्क्वायर से डिवाइड करें? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर में तो 1 बाई n आ जाएगा, यस सर। और डिनोमिनेटर में एक n बाहर रखो तो 1 प्लस r बाई n आ गया। एक n अंदर भेज दो, एक n को रूट के अंदर में सेंड करो तो अंदर जाके n n स्क्वायर हो स्क्वायर जाएगा। हो जाएगा, तो एक तो r बाई n अपने साथ अटैच कर लेगा, एक n अंदर जाकर आएगा 2 प्लस r बाई n, और r आपका वेरी कर रहा 1 से लेके n तक। अब सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ये 1 बाई n dx होगा, और उसके साथ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बाहर में x प्लस 1 आ रहा है, और न्यूमरेटर में रूट के अंदर विद इन द रूट क्या आ रहा है, तो x इंटू 2 प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। अब इसमें भी अगर देखो तो ये 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रल 0 टू 1 dx ओवर x प्लस 1 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो क्लियर कट दिख ही रहा है क्या है ना? यस सर। सेकेंड इनवर्स x x प्लस प्लस 1। 1, जिसको हमने इवेलुएट करना है 0 से 1, कर जाओ आंसर निकल आएगा। सेकेंड इनवर्स 2 माइनस सेकेंड इनवर्स 1। सेकेंड इनवर्स 2 क्या होता है, किस पाई बाई 3, बाय 3। secant pi by 3 is 2 and secant 0 is 1. So your final answer is pi over 3, and this is the final. तो आपने देखा कि इन्फिनिट सम का लिमिट कैसे इवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो जब हम डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनिट सम की वैल्यू के लिए डेफिनिट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं, तो ये भी हम बोल सकते हैं कन्वर्सली कि डेफिनिट इंटीग्रल इन्फिनिट सम है। तो डेफिनिट इंटीग्रल को हम इन्फिनिट सम के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, और उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ, हालांकि ये इस ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपका अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल में पूछ ले, इफ इट इज देयर इन योर सिलेबस, सो यू हैव टू गो एंड सी वेदर फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नहीं सिलेबस में। ठीक है, बट समझ लो, जान लो क्या है। तो आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम, यूजिंग द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट सम। क्या है ये? जस्ट वही बात है, मान लो ऐसा एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, और इस फ्रेम में एक फंक्शन ले लिया, कोई भी एक फंक्शन ले लिया, मान लो ऐसा, ये y कोड fx फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम a से b इवेलुएट करना चाह रहे हैं। तो मान लो ये x इक्वल टू a है, मान लो ये x इक्वल टू b है यहाँ पे। अब x इक्वल टू a है ये इनिशियल ऑर्डिनेट, और x इक्वल टू b है फाइनल ऑर्डिनेट, और अगर इस पूरे इंटरवल को हम इन्फिनिट सब इंटरवल्स n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं इक्वल विड्थ का, तो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्ट्राइप?
what will be the width of each stripe? If you divide the entire AB interval, close AB interval, into n sub intervals of equal uniform width, तो हर एक स्ट्राइप का विड्थ क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो। अरे मैं कुछ बहुत खतरनाक चीज पूछ रहा हूँ क्या आपसे? हाँ जी, तो हर एक स्ट्राइप का विड्थ होगा b माइनस ए अपॉन एन, वेरी राइट, b माइनस ए अपॉन एन होगा हर एक का विड्थ। अच्छी बात है जी। ये अगर आप बोल रहे हो तो ये मान लो एक स्ट्राइप है, r+1 स्ट्राइप है मान लो, रेक्टेंगुलर स्ट्राइप अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके पहले ए से इनिशियल से लेके यहां तक r स्ट्राइप्स है, तो इसका विड्थ होगा r इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। यहां तक, कहां तक? यहां तक। कहां से? यहां से। और अगर मैं इस पॉइंट को x बोलता हूं, x, तो ये क्या हो जाएगा? x, व्हाट इज x? x को क्या लिखोगे आप? x को लिखोगे, ये a है, a प्लस r टाइम्स b माइनस ए अपॉन एन। तो फर्स्ट डेरिवेशन जो उसने कराया था ऑलमोस्ट वही चीज है बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो I can say that what is integral a to b fx dx? a से b fx dx इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे कि you are talking of this area. You're talking of this area. Isn't it? यही एरिया की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाली। Yes, sir. अब ये एरिया बहुत सारे एरिया का सम है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का सम है। जैसे पहले स्ट्राइप का एरिया क्या होगा, फर्स्ट स्ट्राइप का एरिया क्या होगा? मान लो हमने बोला b माइनस ए अपॉन एन जो है ना, b माइनस ए अपॉन एन, उसको मान लो h मान ले, h। बार बार मैंने लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट इट इज इजियर टू एक्सप्रेस इट। हाँ जी, तो अगर हमने b माइनस ए अपॉन एन को h ले लिया, h, तो fa, ये हाइट क्या हुई, ये इनिशियल ऑर्डिनेट क्या हुआ, fa और हाइट क्या हुआ, h। तो ये वाली एरिया कितनी लिख सकते हैं हम लोग, बोलो? ये वाली एरिया लिख सकते हैं fa इंटू एच। Yes, sir. fa इंटू एच। दूसरे वाले को प्लस, दूसरी एरिया क्या होगी, f ऑफ a प्लस एच इंटू एच, क्योंकि ये h हो गया ना, a में h ऐड हो गया, तो यहां से यहां तक a प्लस एच हो गया, a प्लस एच इंटू एच। एंड तीसरा f ऑफ a प्लस 2h इंटू एच, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्ट n स्ट्राइप्स है टोटल, तो a प्लस NH. n माइनस 1h। इनिशियल ऑर्डिनेट ले रहे हो ना, हर एक का इनिशियल ऑर्डिनेट ले रहे हो, ये कर रहे हैं। Yes, a sir. प्लस n माइनस 1 h into h. So what I can say that it is equal to sigma, इसका लिमिट, ये ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल एरिया जो होगी वो इसी की लिमिट होगी। लिमिट क्या, h अप्रोचेस टू 0 और n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यही होगी ना? Yes, sir. तो अब मैं क्या करता हूं, h की जगह
इसको समेशन के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ ए प्लस आर एच या आर माइनस 1h लिखो तो ज्यादा बेटर है। हालांकि आर एच लिखेंगे तो आर की वैल्यू 0 से लेना पड़ेगा, आर माइनस 1h करेंगे तो आर की वैल्यू 1 से लेना पड़ेगा, इंटू एच, आर वेरीज 1 to n। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब इसी को आप और इसकी लिमिट क्या बोलोगे? लिमिट बोलोगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी या h टेंडिंग टू 0, एक ही बात है। जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो h 0 को जाएगा। अब लास्टली हम इसको लिखेंगे लिमिट n, अब केवल h हटा दे रहे हैं, n के टर्म्स में ले जाए, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी क्या? सिग्मा f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू h की जगह मैं लिखूंगा b माइनस a अपॉन n इंटू b माइनस a अपॉन n is what? r varies 1 to n। तो किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल को अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है? आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? तो लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो सबसे पहले तो b माइनस मतलब dx की जगह क्या करेंगे? dx की जगह आप रिप्लेस करेंगे क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, है ना? x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे? x के जगह लिखेंगे a प्लस लोअर लिमिट प्लस r माइनस 1 इंटू b माइनस a अपॉन n। समझ रहे हो ना? लोअर लिमिट प्लस r माइनस 1 इंटू b माइनस a अपॉन n, क्योंकि n माइनस 1 टाइप लेना ना हमें, अगर इनिशियल से स्टार्ट करें। अगर फाइनल से चलेंगे, अगर हम ये वाला अपर सम के कैलकुलेट करें, ये वाली ऑर्डिनेट को टेकअप करें, फिर इसकी ये वाली ऑर्डिनेट, इसकी ये वाली ऑर्डिनेट, तो 1 से n हो जाएगा। तो r टाइम्स इसको हम b माइनस a बाई n भी लिख सकते हैं। r टाइम्स करेंगे तो अपर सम कैलकुलेट होगा, और r माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो लोअर सम होगा, और दोनों का लिमिटिंग वैल्यू इंटीग्रल के इक्वल होता है, इसलिए मैं कोई सा भी चूज कर सकता हूं। इट इज अप टू अस। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि x की जगह क्या लिखेंगे। और जो इंटीग्रल a टू b है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा किसमें? ये हमारा हो Limit or जाएगा summation. सिग्मा, हाँ सिग्मा r वेरीज 1 to n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हमें करनी है कोई भी फंक्शन का, अगर हमें इवेल्युएट करना है एरिया, सॉरी इंटीग्रल को लिमिट के मेथड से। इंटीग्रेट नहीं करना, विदाउट इंटीग्रेटिंग अगर इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए तो ये चीज हम यूज करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि ab initio मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है, तो वो पूरा मैंने कंप्लीट डेराइव करके दिखा दिया कि b माइनस a अपॉन n इंटू फंक्शन ऑफ a प्लस r माइनस 1 टाइम्स b माइनस a बाई n, r वेरीज 1 to n, n अप्रोचेस इन्फिनिटी। जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि इंटीग्रल, ध्यान से देखो, p प्लस qx dx इवेल्युएट करो, कहां से कहां तक? 1 से 3। क्या करोगे आप? इसका इवेल्युएशन कैसे करोगे? या चलो p प्लस qx क्यों लिखूं, इसको मैं 2 प्लस 3x लिख देता हूं ना, एक बेसिक सा केस हो जाएगा। 2 प्लस या 3 प्लस 2x कर दो। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, इंटीग्रेट नहीं करना। वैसे तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3x प्लस एक्स स्क्वायर इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 1 to 3। तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9 माइनस 4। नेट वैल्यू क्या आएगी? 18 माइनस 4 इज 14। आंसर 14 आएगा, लेकिन यही आंसर अब हमें लिमिट से करना है, ना कि हम इस मेथड से। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे सिग्मा
हाँ बोलते जाओ। 1 लिमिट plus n गोइंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, हाँ 1 plus पहले तो 3 - 1 है ना, तो Yes, sir. dx जो होगा वो हो जाएगा एक्चुअली 2/n, विड्थ ऑफ इंटरवल डिवाइड बाय n। और बोलो यहाँ पर 3 + 2 टाइम्स x की जगह क्या लिखेंगे? 1 से स्टार्ट होगा, 1 प्लस बोलो r minus 1 2 by n 2/n, bracket close 3 + 2x हो गया yes sir इंटू 2 by n 2/n। और r आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है? 1 से लेके n तक। n तक। अब इसके बाद में इसी लिमिट को इवेलुएट करना हमें, तो कर जाओ लिमिट इवेलुएट। लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है पहले देखो जरा ध्यान से, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट द थिंग्स विल सेटल डाउन। हाँ बोलो 3 + 2 5 हो गया, प्लस ये क्या है? टू टाइम्स r minus 1 upon n into 2/n। r varies 1 to n। अब क्या करें बोलो? हाँ कहाँ पर? अच्छा क्या बोल रहे हो क्या? हाँ 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 बिल्कुल सही बात है। f of x जो लिखा आपने, f of x हुआ 3 + 2x, तो 2 × x किया तो 4/n होगा बेटा। हाँ सही बोल रहे हो 4/n होगा। तो 5 + 4 r - 1/n into 2/n। अब क्या करें इसके बाद बोलो? अब ये लिमिट को इवेलुएट तो करो कि मैं ही करके बताऊं। आप अगर कोशिश करो, अगर आपसे हो जाती है तो एक ही बार में आप थ्रू हो जाएंगे, नहीं तो मैं करके तो दिखाई दूंगा। आर वेरी कर रहा है, ध्यान से देखना। अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? या एलसीएम ना भी लो, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये 5 5 5 मतलब 5 एक्चुअली ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिग्मा 10/n आ रहा है, और r वेरीज 1 to n। ये तो कांस्टेंट है ना, प्लस 4 टाइम्स रादर 4 2 8 टाइम्स सिग्मा बोलो r r माइनस, minus 1 यहाँ पर चाहो तो मैं n² बाहर ले लूं, हाँ तो क्या आ जाएगा सिग्मा r - r 1। minus और r वेरीज कहां से कहां तक होगा? 1 से लेके 1 n। to n ओके जी। अब हम आगे फर्दर इवेलुएट करेंगे लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी, तो आपको क्या आएगा? ये समेशन 10/n 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 n टाइम्स किया तो ये तो 10 आ गया, yes sir तो पहला तो 10 आ गया, 10n/n n कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया, प्लस यहां पर क्या आएगा? तो 8 r by 8 n सिग्मा r - 1 क्या होगा? फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर का सम। ऐसे r की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 आएगा, r की वैल्यू 2 डालोगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, r की वैल्यू n करेंगे तो n - 1 आएगा। तो 1 से लेके n - 1 नेचुरल नंबर्स का सम आएगा। वो क्या होगा?
वो आएगा n-1 इंटू n, क्या आएगा n-1 इंटू n बाई 2। तो उसको मैं लिखूं तो n स्क्वायर माइनस n बाई 2n स्क्वायर, ये n स्क्वायर भी अंदर ही ले लो, 2n स्क्वायर। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. तो अब आप इसको देखो बेटा, तो n स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर तो हाफ हो गया, तो इसको अलग कर देते हैं, और n बाई 2n स्क्वायर 1 बाई 2n हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा यहीं पर सिंप्लीफाई करके हाफ माइनस 1 बाई 2n हो जाएगा, हाफ माइनस 1 अपॉन 2n। एक बार कंफर्म करो, सबको समझ में आ रही बात? अब n इंफिनिटी को ले जाओ बेटा, तो ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया 40। बट सी द आयरनी, राइट? जिस काम को इंटीग्रल सीख जाने के बाद आप 1 सेकंड में आंसर कर रहे हो, उसी के लिए जिन्होंने इंटीग्रल को डिफाइन किया, न्यूटन और लिबनिज ने समेशन से इंटीग्रल को जब डिफाइन डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने कितना टिडियस टास्क किया होगा। इंटीग्रल की सारे जो बेसिक फंक्शन है उनको इस तरह से इवेलुएट किया होगा, लिमिट के मेथड से। अल्जेब्राइकली, लिमिट भी नहीं पता थी उनको, तो अल्जेब्राइकली उन्होंने इवेलुएट किया, फिर वहां से इंट्यूटिवली उनको रिलेशंस दिखे होंगे, उसके बाद में उससे उन्होंने रूल्स अलजेब्रा लिखा होगा, उसका फंक्शन। तो जस्ट इट वाज वंडरफुल कि कैसे उन्होंने कितना एफर्ट डाला होगा, तब जाकर के इस चीज को, इस प्रिंसिपल को उन्होंने बेसिकली डेराइव किया होगा या डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रल को इवेलुएट करते, जैसे इवेलुएट x क्यूब dx 2 to 3, जल्दी से करके बताओ, ये लास्ट है, इस पर प्रैक्टिस अपने आप करना आप। 2 to 3 x क्यूब dx क्या करें? सिग्मा लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी सिग्मा, हाँ चलो आप बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 प्लस एक्स की जगह लिखेंगे 2 प्लस r माइनस 1 इंटू बी माइनस ए एच dx जो है ना, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3 माइनस 2 अपॉन n, 1 बाई n इंटू 1 बाई n, और r वेरीज 1 to n। इसके बाद इसको क्या लिखोगे आप, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी, बोलो। टू टाइम्स, एक तो आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा 1 बाई n, r वेरीज 1 to n, 1 to n लिखो, 1 to n माइनस 1 to n लिखा, एंड प्लस, अच्छा कोई एक टर्म इसमें ड्रॉप करोगे ना, उससे इंटीग्रल की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। 2 टर्म ड्रॉप करोगे नहीं चेंज आएगा, जब इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म को ड्रॉप करोगे तभी इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होगी। तो 1 बाई n प्लस, अगला क्या आएगा, पहला टर्म सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू r माइनस 1, r वेरीज 1 to n। अब इसको इवेलुएट कर लो जी, इट इज इक्वल टू लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी। हाँ जी बताओ, r, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, मैंने क्या लिखा यार, ओहो इसका क्यूब था, प्लीज फॉरगिव मी, एक्स क्यूब था ना, तो ये कैसे कर दिया, ये नहीं करना है। हाँ जी, इसके बाद चलिए आगे बढ़िए फटाफट, क्विक। क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ, ये क्या आ रहा है, n अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, n के पावर 4 आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा 2n 2n माइनस 1 प्लस r का Yes, sir. r वेरीज 1 to n। अब बोलो क्या करें, हाउ टू इवेलुएट दिस लिमिट,
चलो जरा फटाफट इवेल्युएट करके बताओ, देखिए आप क्या करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, और कोई ज्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं है, फटाफट करो। तो आप इसको यही तो लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n-1 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो 3 इंटू 2n-1 इंटू आर 3ab इंटू ए प्लस बी 2n-1 प्लस आर क्यूब अपॉन n की पावर 4, और यहां सिग्मा तो लगाना ही पड़ेगा, आर वेरीज 1 to n। अब आप ये n की पावर 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये पहला वाला तो क्लियर दिख रहा है, करो कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, 2n-1 क्यूब सिग्मा, इसको ऐसे लिखो, पहला वाले को तो मैं एक साथ ही कर लूँ ना, 2n-1 क्यूब बाई n4, ये तो कांस्टेंट है, बार बार रिपीट होगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो n इंटू 2n-1 का क्यूब बाई n4, ये तो अलग हो गया प्लस यहां देखो, यहां एक तो 2n-1 का होल स्क्वायर, तो लिखा मैंने 3 टाइम्स 2n-1 का स्क्वायर अपॉन n की पावर 4 सिग्मा r वेरीज 1 to n। एक तो ये आया, जब ये वाला टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस 3 टाइम्स 2n-1 अपॉन n4 सिग्मा r स्क्वायर, r into this, and plus sigma 1 by n4 sigma r cube, r varies 1 to n, हर जगह है, यहां भी r varies 1 to n है। अब इसके बाद तुम्हारा आंसर, पहले बात, अब लास्ट लाइन में आंसर आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखते जाओ, यहां पर देखो तो एक n कैंसिल हुआ है, एक n क्यूब को अंदर लिया तो आएगा 2-1 अपॉन n का क्यूब। यहां पर देखो तो एक ये 3 इंटू एन स्क्वायर इसको दे दो, तो n स्क्वायर दिया तो n 2-1 बाई n हो गया का होल स्क्वायर, और एक n स्क्वायर बचा, सिग्मा r होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर, प्लस यहां देखो तो एक n तो इसको मिल जाएगा, तो 3 इंटू 2-1 अपॉन n, बट सिग्मा r स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और n स्क्वायर है, और ये लास्ट वाला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई n स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/4 टाइम्स, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 टाइम्स। अब आपका आंसर देखो, पहला वाला आंसर क्या आएगा, 2 क्यूब इज 8, दूसरा वाला आंसर क्या आएगा, यहां से देखो 3 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, तो एक n कैंसिल करो, एक अंदर, तो 1 प्लस 1 बाई n, तो 1 ही आ जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ, और ये 2 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर होगा, प्लस इसमें जाओ तो देखो 3/6, 3 इंटू 2/6 आएगा, और एक n इसको दे दो, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 इंटू 2 6/6 कैंसिल हुआ, तो आया तुम्हारा 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n,
एक n 2n + 1 को देंगे ना ऐसा, तो n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये 1 × 2 2 आ जाएगा, है ना। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, तो एक n कैंसिल हुआ, n + 1/n, तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर, तो 1 तो 1/4। तो नेट वैल्यू जो आ रही वो मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे, नेट आंसर आ रहा है 8 + 6 एंड प्लस ये हो गया तुम्हारा 2 + 1/4। बताओ क्या है जी? 65/4। 65/4। और अगर आप डायरेक्टली करते देखो तो एक लाइन का था x⁴/4 इवेल्युएट करो 2 से लेके 3 तक, तो आएगा 3⁴/4 - 2⁴/4 आ जाएगा 81/4 - 16/4, यहां से भी 65/4 आता। कहने का मतलब है कि ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट समेशन है जी, समेशन, बस कंटिन्यूअस सम हो जाता है, क्योंकि इन्फिनाइट में नहीं, इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटीज का सम है, सम फाइंड करने की टेक्निक है, दैट्स इट। तो चाहे आप उसको फॉरवर्ड यूज करो कि समेशन यूज करना है, एरिया फाइंड करनी है तो डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट कर लो, या डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए आपको समेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हर केस का समेशन फाइंड करना मुश्किल है, कुछ बेसिक केसेस का समेशन लोगों ने फाइंड किया, वहां से रूल्स उनको समझ में आए, फिर उसी से उन्होंने अलजेब्रा लिख दिया, फिर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, फिर उस ऑपरेशन से हम डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट करने के मतलब उल्टा कैलकुलेशन करने लगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट द entire discussion of, definitely our ancestors were more, they were not more intellectual, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, ऐसे सोचो आप कि in their time ये इक्वेशन ऐसे कुछ हैं, आप में से कुछ इंटरेस्ट होगा तो आप इसमें से कुछ कर लेना, जितना समय परमिट करे, जरूरी नहीं। तो उस समय एक जो सेंचुरी में कुल मिलाकर के कुछ 10 या 5 या 20 ऐसे जो है ग्रेट पर्सनालिटीज थी। आज जो है एट अ टाइम कॉन्टेम्पररी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो उनके कैलिबर की है और काम कर रहे हैं, बट उनका काम जो चल रहा है वो मल्टी डायमेंशनल, कोई बहुत आगे चल रहा है, एडवांस लेवल पे चल रहा है, जिसको आज से 100 साल 200 साल बाद जो जनरेशन है वो बोलेगी ओ माय गॉड दे वर दी जीनियस। तो जीनियस उस समय भी थे और जीनियस अभी भी है, अब नंबर ऑफ जीनियस बढ़ गए हैं, उसमें कम थे, बट नो डाउट दे वर जीनियस। तो ठीक है जी, अब देखो अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें आपने क्या करना है, गेम 1 कंप्लीट, गेम 2 कंप्लीट हो गया तो उसका तो डाउट भी हो चुका है, गेम 3 के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे सारे, ठीक है। और उसमें से अब ये भी मैं बता दूं कि गेम 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 प्रॉब्लम करनी पड़ेगी गेम 3 की। फिर गेम 4 के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, इसमें भी मोर देन 50% प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस हो चुकी, ठीक है जी। गेम 5 आज जो डिस्कस हुआ उसके अगेंस्ट में गेम 5 है, गेम 5 में लिमिट ऑफ इनफिनाइट सम है, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मतलब फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो पूरा ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट 6 क्वेश्चन रादर, 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन 9th 10th ये देख लेना आप में से इसको जो करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग में जो डिस्कशन होगा वो मैं पहले से बता दे रहा हूं, उसमें हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, एंड हाउ टू कंपेयर इंटीग्रल्स, हाउ टू डील विद इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू इंटीग्रल, इस पर करेंगे। तो कल की क्लास एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रल की कंक्लूसिव क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद की क्लास में हम लोग एरिया स्टार्ट करेंगे। तो कल डेफिनेट इंटीग्रल की लास्ट क्लास होगी ये मान लो, और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल पर और भी कुछ कॉन्सेप्ट छोटे मोटे डिस्कस होंगे, लेकिन वो आपके डाउट क्लास में ही डिस्कस हो रहे होंगे। और परसों हम लोग एरिया करेंगे, और मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे हमारा टारगेट है एरिया को करने का, ठीक है। तो बाय संडे वी विल फिनिश अप टू एरिया, क्योंकि एरिया बहुत छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर मैक्सिमम चाहिए होता है, 3 लेक्चर में तो एब्सोल्युटली सब कुछ कवर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एरिया के बाद फिर रह जाता है डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो उसके लिए आपको कुछ 6 लेक्चर आप देंगे तो बहुत अच्छे से लेविशली कर लेंगे, बहुत बढ़िया से। ठीक है जी, क्लियर है? और फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास को यहीं पर फिर कंक्लूड करते हैं बेटा, थोड़ा जोर लगाओ। हाँ 8 बजे क्लास है, वही एग्जैक्टली 8 to 9:30। ठीक है जी, ओके 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 जी, टेक केयर, बाय। Good night, sir. गुड नाइट डियर, गुड नाइट, बाय।